सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लगातार डिप्रेशन के शिकार सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को मुंबई स्थित अपने बांद्रा फ्लैट में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से ही कई सारी बातों का खुलासा हुआ। सबसे पहले इस बात का जिक्र किया गया कि लगातार सुशांत सिंह राजपूत नेपोटिज्म के शिकार हो रहे थे, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले गए थे। खबरें तो यहाँ तक आई थी कि वो लगातार डिप्रेशन का अपना इलाज भी करवा रहे थे, लेकिन ऐसे में सुशांत के साइकेट्रिस्ट का एक बड़ा बयान आया है, जिसके बाद ही अभी इस केस में एक नया ट्विस्ट हमें देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां सुशांत का परिवार लगातार दावा कर रहा है कि सुशांत को कभी डिप्रेशन नहीं था, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती कह रही हैं कि उनको डिप्रेशन था। इसी बीच रिया ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान भी इस बारे में बताया कि सुशांत एक साइकेट्रिस्ट को दिखा रहे थे। रिया ने साइकेट्रिस्ट का नाम केसरी चावड़ा बताया है और अब इंडिया टुडे को मिली जानकारी के अनुसार इस बात की इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जांच के मुताबिक दौरान मुंबई पुलिस ने भी केसरी चावड़ा से पूछताछ की थी। उस समय केसरी ने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन था। उन्होंने अपनी पूरी बात का जिक्र करते हुए कहा कि सुशांत ने दवाइयां लेना छोड़ दिया था और उन्हें जून के पहले महीने में पैनिक अटैक आया था। वो भयंकर डिप्रेशन और तनाव से जूझ रहे थे। वहीं दूसरी उनकी मेडिकल रिपोर्ट की अगर माने तो सुशांत की सेहत को लेकर काफी कुछ बताया गया है। उस रिपोर्ट में केसरी चावड़ा ने सुशांत की हेल्थ को लेकर हर अपडेट दिया है। रिपोर्ट में लिखा है, श्रुति मोदी ने मुझे पिछले साल 25 नवंबर को फोन मिलाया था और सुशांत के मिलने के लिए वाटर स्टोन क्लब बुलाया था। इसके बाद 27 नवंबर को सुशांत को हिंदुजा में एडमिट किया गया। सुशांत कहते थे कि उन्हें कोई शारीरिक दिक्कत नहीं थी और ना ही कभी सुसाइड जैसे ख्याल आते थे। सुशांत ने मुझसे पूछा था कि अगर वो स्मोक कर सकते हैं, तो मैंने उन्हें मना कर दिया था। इसके साथ ही केसरी चावड़ा ने इस बात की इन्फॉर्मेशन दी कि सुशांत ने दवाइयां लेना छोड़ दिया था। केसरी चावड़ा ने यह भी बताया कि 30 दिसंबर को उन्होंने बताया गया था कि सुशांत फिर ठीक महसूस नहीं कर रहे थे, इस वजह से उनकी दवाइयां चेंज की गई थी। उन्हें एटीजोला की जगह मोडालाइट देने की सलाह दी गई थी। उन्होंने ये भी बताया कि फिर साल फरवरी में सुशांत थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे थे। उनके मुताबिक उस समय सुशांत ने दवाइयां लेना छोड़ दिया था। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के साइकेट्रिस्ट का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत ने बीच में ही दवाइयां लेना छोड़ दी थी, जबकि वो भयंकर डिप्रेशन के शिकार हो रहे थे। एक तरफ जहां सुशांत सिंह राजपूत का पूरा परिवार इस बात पे अड़ा हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत को कभी डिप्रेशन नहीं था, वहीं दूसरी ओर सुशांत के साइकेट्रिस्ट का कहना है कि वो डिप्रेशन के शिकार थे और उन्होंने कुछ महीने पहले ही दवाइयां लेना छोड़ दी थी। अब आपको इस पूरी खबर पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देनी है, कमेंट कर अपना सुझाव जरूर दीजिए।